से। हाय हेलो नमस्कार दोस्तों, आज थोड़ा और आगे चलते हैं और इन क्वेश्चंस का रूट्स फाइंड करते हैं, यानी मूल निकालते हैं। ठीक है, और इससे भी कुछ अच्छे क्वेश्चंस हम कुछ क्वेश्चंस के बाद और कुछ क्वेश्चंस लेंगे जिसमें हम चर्चा करेंगे कि मूल और शून्य निकालते कैसे हैं बहुत ही अच्छे से। इससे पहले हमने वीडियो में बता चुका है, बच्चे पीछे के वीडियो नहीं देख रहे हैं मूल फाइंड करना, वो बच्चे यहाँ से भी समझ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा जल्दीबाजी में हम लोग इन क्वेश्चंस को कर लेते हैं ताकि जो क्वेश्चंस वहाँ पे जो टर्म्स वहाँ पे हम लोगों ने छोड़ के आया हुआ है, जहाँ जो वहाँ पे हम लोग को नहीं समझ में आया है, यहाँ पे और अच्छे से हम समझ पाएंगे। ठीक है, तो चलिए बिना देर करते हुए हम क्वेश्चंस को जल्दीबाजी में करते हैं। सबसे पहले हमने पिछले वाले वीडियो में बताया हुआ है क्या करते हैं, जनरल फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म से क्या करते हैं, जितने भी क्वेश्चंस होते हैं उनको कंपेयर करते हैं। तो यहाँ पे सारा क्वेश्चंस है, इसको कंपेयर करेंगे, उसके बाद से ही हम रूट फाइंड कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको कंपेयर करेंगे। तो a इक्वल्स टू यहाँ पे 5, b इक्वल्स टू -17 और c इक्वल्स टू +6। ठीक है, अब हम लोगों ने क्या करना है, कि ac को फाइंड करना है। ac यानी जो हम लोग कहते हैं फर्स्ट इनटू लास्ट, और एक्सपेक्टेशन भी बताते हैं। देखो जो फर्स्ट इनटू लास्ट कहते हैं उसको इस तरीके से भी क्वेश्चन लिख दिया गया है तो बच्चे गड़बड़ा जाएंगे। ठीक है, यदि क्वेश्चन ऐसे लिख दिया हुआ हो तो क्या करेंगे बच्चे, तो सबसे पहले इसको जनरल फॉर्म के टर्म में हमको क्या करना है, ऑर्गेनाइज कर देना है, सजा लेना है। ठीक है, उसके बाद ही कर पाएंगे, क्योंकि पॉलिनोमियल का कॉन्सेप्ट कहता है कि किसी भी बहुपद को हम लिखते कैसे। देखो पॉलिनोमियल से ही हमारा इक्वेशन बना है, पॉलिनोमियल से ही हमारा इक्वेशन बन जाता है। तो पॉलिनोमियल का कॉन्सेप्ट कहता है कि किसी भी बहुपद को हम उसके घात के आरोही क्रम या अवरोही क्रम में सजाते हैं, है ना जी, यही कहता है पॉलिनोमियल का कॉन्सेप्ट। तो अब देखो यहाँ पे हमारा ना अवरोही क्रम है ना अवरोही क्रम है, क्योंकि एक्स स्क्वायर यहाँ पे पावर 2 है, यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे तो पावर एक्स की पावर क्या है, कुछ नहीं है, तो 0 है जी, 6 है, कांस्टेंट नंबर है। तो इसके वजह से पहले इसको हम क्या करेंगे, ऑर्गेनाइज करेंगे, सजा लेंगे। ठीक है, उसके बाद से इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। अब बच्चे ऐसे गड़बड़ा जाएंगे कि फर्स्ट इनटू लास्ट, टीचर ने हमें क्या सिखाया हुआ है, हमेशा बोला हुआ है कि फर्स्ट इनटू लास्ट करना है। तो बच्चे इसको गुणा कर लेंगे, 5 और ये 17 को गुणा कर लेंगे और तब कर लेंगे, यानी इसको a मान लेंगे और इसको c मान लेंगे, जबकि ये हमारा मानना गलत हो जाएगा। ठीक है, तो हमेशा कोशिश करेंगे क्वेश्चन, यदि हमको ये एक्सपेक्टेशन है, एक एक्सपेक्टेशन है, हमेशा हम कोशिश करेंगे कि जो क्वेश्चन दिया होगा वो पहले देखेंगे कि वो जनरल टर्म को फॉलो कर रहा है कि नहीं, जनरल रूट को, जनरल फॉर्म को, स्टैंडर्ड फॉर्म को फॉलो कर रहा है कि नहीं। यदि फॉलो कर रहा है तो डायरेक्ट हमने a b c यानी ये जो कांस्टेंट दिया हुआ है आगे कोफिशिएंट अचर पद, उस पद को हमने लिख लेना है। ठीक है, उसके बाद से हमें क्या करना है, चलो अब देखते हैं। ये एक्सपेक्टेशन था, समझ में आया। अब देखो तो AC क्या हुआ है मेरा 30 और यानी देखो +6 और +5 यानी +30 यानी +30 आ गया जी। अब यहाँ पे प्लस का साइन है, यानी जोड़ करके b लाना है, यानी -17 जोड़ करके लाना है, ये जोड़ करके लाना है और यहाँ पे ये गुणा करके लाना है। तो कैसे, किस चीज को गुणा करके लाना है ये चीज, और किस चीज को गुणा करके लाना है -17। तो हमने बताया हुआ पिछले वाले वीडियो में कि जिन टर्म का, जिन संख्याओं का यूज करके हमने 17 लाना है, जिन संख्याओं का जोड़ करके, जिन संख्याओं को जोड़ करके हमने 17 लाना है, उन्हीं तो संख्याओं को गुणा करके 30 आना चाहिए। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो 5x², अब देखो हम इसको एक्सपेंड कर देते हैं जी, तो क्या हो जाएगा, तो 15 और +2, देखो जी ये 17 हो गया, -17, देखो माइनस पहले से ही है, टर्म में ही है वो माइनस, और हमने 15 और +2 ले लिया है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या मेरे को 17 मिल रहा है, और 15 दूना 30 भी मिल रहा है, यानी और यहाँ पे x, ठीक है, और यहाँ पे x +6 ये होगा। अब इसको क्या कर लेना, ब्रैक कर लेना है, गुणा कर लेना सिंपली, 5x² -15x -2x +6 = 0 आ गया जी। अब देखो क्या करना है, कॉमन करना है, सिंपली कॉमन कर, तो 5x को सिर्फ कॉमन करेंगे, x लिया यहाँ से जी, और यहाँ से माइनस, यहाँ से 3 ये दिखा। अब यहाँ से -2 हमने कॉमन लिया, -2 कॉमन लिया, यहाँ से क्या हो जाएगा जी x और -3। अब आप कहोगे सर माइनस यहाँ से 3 कैसे, हम जानते हैं कि
कि माइनस इंटू माइनस, यानी साइन प्रॉपर्टी क्या आता है प्लस। तो यहाँ से जब हमने एक माइनस को कॉमन किया तो एक माइनस बचा जी, इसके पर्पज से मेरा यहाँ पे क्या होगा x माइनस 3, ठीक है, कॉमन भी कर लिया हमने। अब चलो अब यहाँ से हमने क्या करना है कॉमन करना, देखो ये दोनों टर्म क्या है सेम है, तो कॉमन कर देना x माइनस 3 को, दो गुणनखंड प्राप्त हुआ जी हमें, मिला। अब देखो यहाँ से क्या करना है, एक इस गुणनखंड को एक बार 0 के बराबर, एक बार इस गुणनखंड को 0 के बराबर रख के हमें क्या निकालना है, रूट फाइंड कर लेना है। तो x बराबर x माइनस 3 इक्वल्स टू 0 और यहाँ पे 5x माइनस 2 इक्वल्स टू 0 रख लिया जी। x बराबर क्या आया जी प्लस 3 और यहाँ पे क्या आया जी x बराबर इधर 5x बराबर क्या आया, 5x बराबर यहाँ पे इधर 2 साइड चेंज 2 और x बराबर 2/5 आया, मिला। ये दोनों ही रूट हमें मिल गया। अब चलते हैं इस क्वेश्चन पे, क्या होगा जी, फिर वही क्वेश्चन, फिर उसी टर्म को यूज करेंगे। 3b बराबर क्या हो जाएगा -7, ये सारा साइन प्रॉपर्टी के साइन के साथ लिखेंगे, क्या लिखेंगे, b बराबर साइन के साथ -7, ठीक है, और c बराबर 4, ठीक है। अब चलो फिर कर लेते AC देख लेते हैं कि AC बराबर क्या आ गया 12 आ रहा है जी, और यानी जोड़ करके प्लस 12 आया जी, तो जोड़ करके क्या लाना है हमको B लाना है। B कितना आ रहा है जी, तो -7, माइनस तो यहाँ पे टर्म में है ही, तो -7 माइनस तो आ ही जाएगा, लेकिन जोड़ करके हमको 7 लाना है, तो प्लस करके लाना है क्योंकि यहाँ प्लस का साइन और इंटू करके लाना है 12, ठीक है। तो इस टर्म को याद रखें, तो क्या हो जाएगा जी 3 स्क्वायर -3 + 4 लिख सकते हैं कि नहीं जी, लिख सकते हैं +4, फिर ब्रेक करना है 3x², देखो 3 और 4 सात हुआ जोड़ने पे, और 3 गुणे 4 12 हो रहा है, जोड़ गुणा करने पे 12 आ रहा है, और जोड़ने पे यही दोनों टर्म से जोड़ने पे मेरा 7 आ जा रहा है, और गुणा करने पे 12 आ जा रहा है। तो ऐसे ब्रेक करते हैं b को, ठीक। अब चलो -3x और -4x और यहाँ पे +4 = 0, जल्दीबाजी में कर लेते हैं जी। x -1 यहाँ से कॉमन कर लेते हैं 4x -1, फिर कॉमन कर लेते हैं जी, क्या कॉमन कर लेते हैं x -1 और यहाँ से 3x -4 बराबर 0 दिख रहा है, अभिनंदन साफ साफ दिख रहा है। चलो अब x एक बार दोनों गुणनखंड के बराबर 0 ले लेना है, थोड़ा बड़ा लिखते हैं, आया जी, साइड चेंज तो 1। अब यहाँ पे देखो 3x -4 बराबर 0, साइड चेंज तो +4 और 3x, 3 क्या है इधर आएगा तो गुणा में है तो भाग में हो जाएगा, 3 इधर गुणा में तो इधर आएगा तो भाग में आया। देखो दो गुणनखंड यहाँ से भी मिला, दो गुणनखंड से दो मूल हमें यहाँ भी मिला। अब इस क्वेश्चन पे लास्ट वाले क्वेश्चन पे बात करते हैं, और उसके बाद से इसको इरेज करके कुछ और भी क्वेश्चन ले लेते हैं। क्या यहाँ क्या हो जाएगी, पहले a बराबर क्या लेना है 7, b बराबर मेरा 20 है, और c बराबर क्या है -3 है, ठीक है। अब क्या करना है, गुणा करके क्या लाना है, AC को गुणा करके क्या लाना है -21, ठीक है, 7 तरीके 21 गुणा करके, और b जोड़ करके क्या लाना है जी 20 लाना है, यानी सॉरी घटा, देखो -21 आया जी, यानी गुणा करके 21 लाना है, घटा करके अब 20 लाना है। अब यहाँ पे एक बात समझो कि हमने घटा करके 20 क्यों लाना है, क्योंकि यहाँ पे देखो a और c का मल्टीप्लिकेशन क्या हमने किया है 21, और प्लस और -21, इसीलिए यहाँ का साइन देखेंगे इसी के आगे जो कांस्टेंट मिल रहा है गुणा करने के बाद, इस आगे वाले टर्म का क्या, इस कांस्टेंट के आगे प्लस है या माइनस है, इस साइन को देख करके हमें जोड़ करके लाना है या घटा करके लाना है, ये हम लोग डिसाइड करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या क्या करना है, यहाँ पे हमको क्या करना है कि घटा करके लाना है। अब चलो तो 7x², तो आप दिमाग लगाओ कि 20 कैसे आएगा, घटा करके गुणा करने पे हमारा 21 कैसे आ जाएगा। तो एक ही चारा है, क्या करेंगे कि +21 - 1, 21 - 1 यानी 21 -
1, 21 माइनस 1 करेंगे तो 20 हमें मिला जी, 20 मिला। और गुणा करने पे क्या मिला जी, देखो 21 से कम 21, 21 मिला। अब चलो फिर इसे ब्रैक करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 21x माइनस x, 1 का मल्टीप्लाई होगा x में तो वो 1 हम लिखते नहीं है, लिख भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। -3। चलो अब क्या करेंगे जी, 7 कॉमन करेंगे, 7x कॉमन करेंगे, यहाँ से हमें मिला क्या x, यहाँ से मिला +3, यहाँ से करेंगे -1 कॉमन करेंगे जी, क्या मिला x प्लस 3। अब कहोगे सर यहाँ से प्लस कैसे मिला हमें, तो फिर साइन प्रॉपर्टी का यूज करके हम चेक कर लेते हैं कि माइनस और प्लस, माइनस प्लस साइन प्रॉपर्टी से माइनस प्लस क्या होगा जी, तो माइनस, तो देखो यहाँ माइनस है तो माइनस में एक माइनस और एक प्लस मिलके माइनस बना है, तो यहाँ से हमने क्या किया हुआ है माइनस को किया, ये प्लस बचा, तो इस प्रॉपर्टी का यूज करके हमने वहाँ पे प्लस ले लिया। मतलब ये कॉन्सेप्चुअल है, बच्चे को इतना डीप में बताना नहीं पड़ता है। जो बच्चे बहुत ज़्यादा कमजोर है उन लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उन लोगों को डायरेक्ट टर्म में यदि हमने लिख दिया हुआ है तो समझ में नहीं आएगा, इसके वजह से बहुत डीप में जाना पड़ रहा है। इसके बाद से जो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस लेंगे थोड़ा ऊपर करेंगे, और क्योंकि कॉन्सेप्ट हमने सारा बता दिया हुआ है इस वीडियो में भी और इससे पिछले वाले वीडियो में। तो चलो देख लेते हैं फिर अब क्या करेंगे, फिर ये कॉमन करेंगे, यहाँ से गुणनखंड को फिर हमने कॉमन कर लिया, फैक्टर को इस कॉमन कर लिया, तो 7x माइनस 1, यहाँ से दोनों फैक्टर कॉमन हुआ तो ये फैक्टर एक बार निकला ये और ये दोनों को, और 7x माइनस 1 ये दोनों यहाँ पे आए, ये दोनों फैक्टर बन गए 0, क्या हो जाएगा x प्लस 3 बराबर क्या होगा 0, और 7x माइनस 1 बराबर 0, क्योंकि हमने बोला हुआ है कि दोनों फैक्टर के बराबर एक बार 0 लेंगे, तो x बराबर क्या होगा जी -3, और यहाँ पे क्या है जी x बराबर आया ये +1 और बाई 7, 1/7, देखो जी आया है। अब देखो ये जो मूल आया है यही क्या करता है इस समीकरण को, ये दोनों मूल इस समीकरण को संतुष्ट करेंगे, ये दोनों मूल इस समीकरण को, और ये दोनों मूल इस समीकरण को संतुष्ट करेंगे। यानी ये संतुष्ट करने का मतलब है कि जब ये दोनों ही हम वैल्यू को इसमें रख के एक बार एक मान लो एक +3 रखा हमने तो इसके बराबर ये इक्वेशन हमारा 0 के बराबर हो जाएगा। फिर इस x के टर्म को, फिर दोनों ही वैल्यू को, मतलब इस दोनों ही वैल्यू को हमने यहाँ पे रख के चेक कर लेंगे एक बार, तो ये इक्वेशन हमारा 0 के बराबर हो जाएगा। जो राइट हैंड में वही लेफ्ट हैंड में, राइट हैंड में 0 है तो इसका वैल्यू 0 आ जाएगा। यहाँ पे भी एक बार रख के देखेंगे, x का वैल्यू मतलब 2 टर्म आया हुआ है तो दोनों को रख के देखेंगे तो यहाँ पे वैल्यू हमारा राइट टर्म में 0, इधर भी 0 वाला है, यही चीज यहाँ पे भी होने वाला है, तो ये समीकरण को संतुष्ट कर देता है, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, शून्य कहते हैं या मूल कहते हैं। बात समझ में आया? चलो देखो ठीक है, तो अब हमने पिछले वाले क्वेश्चंस को क्या इरेज किया हुआ है और कुछ नए क्वेश्चंस को ले लिया हुआ है। इसमें जितना एक्सपेक्टेशन है एक्सपेक्टेशन पे भी चर्चा करेंगे, ठीक है। और जल्दीबाजी में फिर इसको भी हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। इन क्वेश्चन को भी उसी टर्म पे, उसी बेस पे करेंगे। जितना भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जितना भी हमको क्वेश्चंस हैं उनका यदि रूट फाइंड करना है तो सब क्वेश्चंस को इसी टर्म पे करते हैं। यदि कोई क्वेश्चन इस टर्म को फॉलो ना करे, ऐसे ना हो, तो उसके लिए सिद्धाचार फॉर्म लगाते हैं, जो कि इसके नेक्स्ट वाले आने वाले वीडियो में हम आगे चर्चा करेंगे। और जिन बच्चों को अभी तक इतना वीडियो देखने में, मेरे पिछले वाले वीडियो में या इस वीडियो के जो फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वेश्चन थे उन क्वेश्चन से अभी तक नहीं समझ में आया है, वो बच्चे पहले जाके क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कॉन्सेप्ट को देखेंगे। उसके बाद से फिर सेकेंड वीडियो में हमने क्या बताया हुआ है कि रूट फाइंड कैसे करते हैं, और ये आज थर्ड वीडियो रहा है। इस वीडियो में भी हमने बहुत अच्छे से एक एक टर्म पे चर्चा करने की कोशिश किया हुआ है, तो आप पेशेंस बना के देखें इसको। चलो अब इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। एक्सपेक्टेशन क्या होता है, मान लो इस क्वेश्चन को ऐसे कर दिया होता, x स्क्वायर +4 और -5। इससे पीछे नेक्स्ट पहले और दूसरे क्वेश्चन में हमने पहले क्वेश्चन में इस चीज को चर्चा किया हुआ है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसको हम ऑर्गेनाइज करेंगे, सजा लेंगे इस जनरल फॉर्म के तौर पे। यानी हमारा होता है पोलिनोमियल कहता है कि किसी भी इक्वेशन को या किसी भी पोलिनोमियल को उसके बढ़ते घात आरोही क्रम में या फिर अवरोही क्रम में, घटते घात के क्रम में हम क्या करते हैं, सजा करके ही लिखते हैं। तो यहाँ पे देखो चर के घात को, ये चीज देखते हैं यहाँ पे चर का अधिकतम 2 है
चर का अधिकतम घात यहाँ पे, चर का अधिकतम घात यहाँ पे 2 है, फिर चर का घात यहाँ पे 1 है, यहाँ पे चर की घात नहीं है, यहाँ पे अचर पद है, तो इसको पहले सजाएंगे, यानी x स्क्वायर, फिर x टू पावर 1 यानी x पावर 1, फिर उसके बाद से 4, ऐसे करके क्यूबिक इक्वेशन होता तो भी पहले क्यूब को सजाते, फिर स्क्वायर को, फिर x को, फिर उसके बाद से कोई कांस्टेंट को। ठीक है, जिन बच्चों को कॉन्सेप्ट में पकड़ है वो बच्चे समझ पा रहे होंगे। ठीक है, तो इस टर्म को मिटाते हैं, ऐसे भी हो सकता है -5x प्लस 4 प्लस x स्क्वायर। तो बच्चे डायरेक्ट ऐसे नहीं कर देंगे फर्स्ट इनटू लास्ट, ये चीज डायरेक्ट नहीं करेंगे, पहले देखेंगे क्वेश्चन का फॉर्म क्या है, वो क्वाड्रेटिक फॉर्म में जेन्युइन जो क्वाड्रेटिक फॉर्म है उस क्वाड्रेटिक फॉर्म में है कि नहीं, उसके बाद से इस क्वेश्चन को हम फर्स्ट इनटू लास्ट यानी एसी करेंगे। जब बच्चों के पास ये कॉन्सेप्ट हो जाएगा, पहले तो आप किसी भी चीज को शॉर्ट तरीका में पढ़ने की कोशिश ना करो, कोशिश करो कि आपको वो बेसिक कॉन्सेप्ट जहाँ से किसी भी फॉर्मूले का, किसी भी चैप्टर का, किसी भी क्वेश्चंस का जो कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट पे आप अपना पकड़ बनाओ, उसके बाद से आप शॉर्ट ट्रिक लगा के आप पढ़ सकते हो। ठीक है, तो कोशिश करो कि कॉन्सेप्ट में बने रहो और इस चीज को आगे लेके चलते हैं, देखते हैं कैसे करते हैं। तो इसको पहले आप ऑर्गेनाइज करेंगे, बात समझ में आया? अब सारे क्वेश्चन करने ये एस्पेक्ट को नहीं देखना है, हमने यहाँ पे देख लिया हुआ है, अब डायरेक्ट करेंगे मुश्किल से 5 से 10 मिनट का वीडियो। चलो फिर आप देख लो यहाँ पे सबसे पहले AC A1 है, B क्या है -5 है, C हमारा क्या है 4 है, AC फाइंड करते हैं। AC क्या लाना है जी, तो 4 लाना है, 4 एकम 4 प्लस 4 लाना है, वो भी प्लस में है तो गुणा करके, और B मेरा क्या है जी -5। ठीक है, तो B यानी 5 तो आ ही जाएगा, 5 तो 5 लाना है, वो -5 माइनस तो क्वेश्चन में माइनस तो आ ही जाएगा, इस 5 को लाना है ना, तो क्या करेंगे x स्क्वायर -4 प्लस 1, देखो जी 5 आया जोड़ने पे और गुणा करने पे 4 आ रहा है, करके देखो बराबर 0, x स्क्वायर -4x प्लस -x प्लस 4, कॉमन करेंगे x को, कॉमन करेंगे क्या बचेगा x -1 कॉमन करेंगे क्या आएगा जी x -1 कॉमन करेंगे दोनों फैक्टर में से, दोनों ये दोनों यहाँ पे फिर कॉमन करेंगे तो x -4 कॉमन कर लिया, तो यहाँ पे क्या बचा x -1, दो गुणनखंड प्राप्त हुआ, दो गुणनखंड मिला, दोनों के बराबर 0 रखेंगे, एक एक करके रखा हमने 0, क्या हो जाएगा x बराबर 4 x बराबर 1। ठीक आया, इस क्वेश्चन को भी देख लेते जल्दी ताकि में b बराबर -3 c बराबर 2, गुणा करेंगे AC चेक करेंगे क्या आएगा 2 आएगा, गुणा करके क्या लाना है 2 लाना है, वो प्लस करके क्या लाना है b लाना है, यानी प्लस करके b लाना है, प्लस करके क्या लाना है b लाना है, वो भी माइनस हो ही जाएगा तो प्लस करके लाना है। ठीक है, उस तरह को समझ पाए। अब चलो x स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा 2 प्लस 1 आए, जोड़ करके 3x, गुणा करके देखो 2 आ रहा है, गुणा करके 2 आ रहा है, प्लस करके 3 x स्क्वायर -2x -x माइनस प्लस माइनस और x का गुणा तो x, ठीक है कॉमन कर लेना है x कॉमन कर लेना है, क्या आ रहा है x -2, यहाँ से कॉमन करना है, यहाँ से कॉमन करना है -1 प्लस, सॉरी यहाँ प्लस था, माइनस कॉमन करना है, क्या आता है x यहाँ पे माइनस x, फिर कॉमन करना है x -2 कॉमन कर लिया हमने, x -1 दो फैक्टर, एक बार इस टर्म के बराबर 0, एक बार इस टर्म के बराबर 0 रखेंगे, x बराबर 2 x बराबर 2 और 1 आया। फिर इस क्वेश्चन में भी 10 a बराबर 5 b बराबर -3 c बराबर क्या जाएगी -2
सही है। अब करेंगे AC बराबर क्या आ जाएगा जी, -10 गुणा करके 10 माइनस करके घटा करके 20, ठीक है आएगा। तो 5x² माइनस 5 में से 2 गया जी, 3 आ गया, गुणा करो तो देखो जी 10 आ गया, 10 आने वाला है, 10 आ ही जाएगा। चलो तो 5x² माइनस 5x प्लस 2x माइनस 2 बराबर 0। अब देखो 5x कॉमन किया, ठीक है, तो अब क्या आएगा जी, x माइनस 1, यहाँ से कॉमन करेंगे जी, 2 कॉमन किया प्लस 2 कॉमन किया, x माइनस 1 कॉमन किया और 5x प्लस 2 आया जी, कर लो, दोनों बराबर 0 रख लो। 5x प्लस 2 बराबर 0, x बराबर 1 और 5x प्लस -2 आगे जी रूट फाइंड हो गया। चलो तो ये बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट है। अब मिलते हैं अगले कॉन्सेप्ट को लेकर के नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, धन्यवाद।